ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्लीज भाई म्यूट करो, सही है। आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड। ओके। एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड। अब हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे साथ क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके। पहले तो ये बात है, सही है। फिर एड्रीनल ग्लैंड के हमारे साथ टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे साथ आउटर पार्ट है और एक हमारे साथ इनर। आउटर पार्ट एंड अनदर इज इनर पार्ट। ओके। दो पार्ट से आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। और हमारे साथ जो इनसाइड दैट इज मेड्यूला। मेड्यूला। ओके। ये दो पार्ट्स हैं इसके, सही है। इन दोनों की एम्ब्रियोलॉजी में इनसे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कार्टेक्स है ये कहाँ से डेवलप हो चुका है? कार्टेक्स इज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। मीजोडर्म, ये हमारे साथ मीजोडर्म से डेवलप हो चुका है। और हमारे साथ जो मेड्यूला है दैट इज फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। ओके। न्यूरल क्रेस्ट सेल ये हमारे साथ वहां से डेवलप हो चुकी है। इसको हम दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किडनी के ऊपर। सुप्रारीनल सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होता है। सही है। अब हमारे साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन वो जरूर है, इसको जो वेंस के, देखो इसको हमारे साथ प्रीनिक आर्टरी ने भी सप्लाई किया हुआ है। और इसको लोअर पार्ट को हमारे साथ रीनल आर्टरी ने भी सप्लाई दी हुई है। और मिडल को फिर हमारे साथ सुप्रा रीनल आर्टरी है। वो तीनों के तीनों, प्रीनिक आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरी एंड रीनल आर्टरी, ये तीनों इसको सप्लाई करते हैं। लेकिन जो मेन बात और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि हमारे साथ जो सुप्रारीनल वेन्स है, सुप्रारीनल वेन्स, तो देखो एक हमारे साथ क्या है? एक हमारे साथ राइट है, सही, राइट सुप्रारीनल वेन। ओके। और दूसरा हमारे साथ लेफ्ट सुप्रारीनल सुप्रारीनल वेन। ओके। अब जो राइट वन है ये हमारे साथ डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन होता है? ये डायरेक्टली ड्रेन होता है इंफीरियर वीना केवा में। सही है। और जो लेफ्ट वन है ये हमारे साथ क्या होता है? ये लेफ्ट रीनल ग्लैंड में, रीनल वेन में, सॉरी, वेन में ड्रेन होता है। और फिर लेफ्ट रीनल वेन से ये जाएगा कहाँ पे? इंफीरियर वीना केवा में। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। ओके। तो ये हमारे साथ आप लोग याद रख लो। फिर अगर हम इसकी कार्टेक्स की बात करें, आउटर पार्ट के तीन लेयर्स होते हैं। आउटर पार्ट, इसके हमारे साथ तीन लेयर्स होते हैं। उसमें से एक हमारे साथ, इसका नमोनिक याद रखो, देट इज GFR। ओके। GFR के नाम से। वन इज जोना, जोना ग्लोमेरुलोजा, रुलोजा। ओके। another is zona pesiculata, pesiculata. Mute yourself. Okay. zona reticulosa, ये हमारे साथ क्या है? तीन लेयर्स है। ये हमारे साथ तीन लेयर है। खुद को म्यूट रखो और क्लास में काइंडली बदतमीजी नहीं करो। ये लेक्चर नोट हो रहा है, सही है।
अरे का नाम आता है। अब हमारे साथ क्या होगा कि ये जो जोना ग्लोमेरुलोजा है, ये हमारे साथ रिलीज करता है मिनरेलो कार्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड्स। ओके, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, दूसरा नाम एल्डोस्टिरोन, और एक और हार्मोन है लेकिन मेन इज एल्डोस्टिरोन। जो जोना पेसिकुलेटा है, ये रिलीज करता है हमारे साथ मेनली कॉर्टिसोल। और जो हमारे साथ जोना रेटिकुलोजा है, ये रिलीज करता है एंड्रोजन, एंड्रोजन। ओके। अब हमारे साथ ये तीन लेयर है, और इसके हमारे साथ क्या है, ये तीन हार्मोन हमारे साथ क्या करता है, रिलीज करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जोना ग्लोमेरुलोजा की, ग्लोमेरुलोजा की अगर हम बात करें, तो इससे हमारे साथ रिलीज क्या होता है, एल्डोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन, ये याद रख लो, एल्डोस्टिरोन। याद रखना, इस एल्डोस्टिरोन के लिए स्टिमुलस क्या होगा, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिनोजन 2। इसके लिए हमारे साथ क्या होगा, प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द एल्डोस्टिरोन इज एंजियोटेंसिन 2। ओके। इसका फंक्शन क्या है एल्डोस्टिरोन का, तो एल्डोस्टिरोन का फंक्शन है कि ये सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन। और ये हमारे साथ क्या करता है, साथ में ये एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट हमारे साथ पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन को, इन दोनों को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर। इसकी अगर हम बात करें कि ये एक्ट कहाँ से करता है, तो मेनली ये हमारे साथ कलेक्टिंग डक्ट पे, कलेक्टिंग जो डक्ट है उस पे एक्ट करता है। और दूसरा, ये हमारे साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पे एक्ट करता है। तो ये मेनली, लेकिन मोस्ट कॉमन दिस इज द प्लेस। ओके। तो हमारे साथ नेक्स्ट, हमारे साथ, तो इसकी वजह से ये हमारे साथ क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बीपी, ये हमारे साथ बीपी को रेगुलेट करता है। ये हमने स्टार्ट में जब हम एंडोक्राइन स्टार्ट करते थे, तो बीपी के रेगुलेशन पे बात की थी कि एक सीएनएस है और दूसरा हमारे साथ क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। सही है। फिर हमारे साथ इसमें अगर बात करें जोना पेसिकुलेटा की, जोना पेसिकुलेटा, पेसिकुलेटा, तो जोना पेसिकुलेटा में हमारे साथ जो रिलीज करता है, दैट इज कॉर्टिसोल, दैट इज कॉर्टिसोल। इसके लिए अगर प्राइमरी आप देख ले कि प्राइमरी स्टिमुलस क्या है, दैट इज, प्राइमरी स्टिमुलस इज ACTH। ओके। ये हमारे साथ ACTH हमारे साथ क्या करता है, वो इस पे गैस, इसका हमारे साथ क्या है कि ये कार्टिसोल हमारे साथ स्ट्रेस, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ये स्ट्रेस कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है, रिलीज, एंड स्ट्रेस हार्मोन इसको बोला जाता है। एंड सेकंड, ये हमारे साथ क्या करता है, इट कैन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल। ओके। फिर हमारे साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज, नेक्स्ट वन इज जोना रेटिकुलोजा, जोना रेटिकुलोजा।
ये अगर हम इसकी बात करें तो ये रिलीज करता है हमारे साथ किस चीज को, जोना रेटिकुलोजा। ये रिलीज करता है एंड्रोजन को, एक ये एंड्रोजन रिलीज करता था, और दूसरा अगर आप लोगों को याद हो डी हाइड्रो, ओके, डी हाइड्रो इपी एंड्रोस्टीरोन, इपी एंड्रोस्टीरोन, ओके। ये इससे रिलीज होता है। इसके लिए अगर हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारे साथ प्रेजेंट होता है द स्टिमुलस फॉर बोथ ऑफ दीज इज ए सी टी एच। बट अगर आपके साथ पेपर में आ जाए और फिर दोनों ही लेयर मौजूद हो, तो आप प्रेपर किसको करोगे, एसीटीएच को, पर जोना ग्लोमेरुलोजा पर कार्टिसोल, ओके। कि मोस्टली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं पर द कार्टिसोल। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे साथ जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर इसकी वजह से होता है। और दूसरी बात, हमारे साथ क्या होते हैं कि हमारे साथ जो एक्सिलरी, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर्स। याद रखो, ये जो DHEAS है ना, इट इज मोर कॉमन आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज। तो मोस्टली लोग का ये कंसेप्ट है कि आफ्टर मेनोपॉज फॉर फीमेल देयर इज नो सेक्सुअल डिजायर, बट ये गलत बात है, सही है। ये हमारे साथ इवन आफ्टर मेनोपॉज फीमेल हैव सेक्सुअल डिजायर, ओके। तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरोन, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ आ जाता है, ये तो हो गई हमारे साथ कार्टिक्स की बात, तीनों, जोना पिसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोजा एंड जोना रेटिकुलोजा, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दैट इज एड्रीनल, दैट इज एड्रीनल, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है ये हमारे साथ, एड्रीनल मेडुला ये सिंथेसाइज करता है किस चीज को, इससे रिलीज होता है हमारे साथ एफिनिफ्रिन, ओके, नार एफिनिफ्रिन एंड डोपामीन, डोपामीन, ओके। these three, this is स्ट्रेस हार्मोन, ओके। अगर पूछा जाए कि हमारे साथ नॉर्मली ये हमारे साथ किसको ज्यादा रिलीज करता है, एफिनेफ्रिन। बट याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एड्रीनल मेडुला इसका एक कैंसर होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, प्यूक्रोमोसाइटोमा, प्यूक्रोमोसाइटोमा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्यूक्रोमोसाइटोमा में कौन सा जो हमारे साथ केटिकोलामाइन है वो ज्यादा होता है, दैट इज नार एफिनेफ्रिन, ओके। वो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ नार एफिनेफ्रिन इसमें ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। फिर हमारे साथ दीज आर केटिकुलामाइंस, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दीज आर केटिकुलामाइंस, इसको दूसरा नाम केटाकुलामाइन, ओके। जैसे कि हमारे साथ क्या है, इसको एल्डोस्टेरोन को दूसरा नाम क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कार्टिसोल को दूसरा नाम ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर हो गया हमारे साथ। सो दीज आर नोन एज केटाकोलामाइंस, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर दैट इज केटा कोल रिंग, अभी आप लोग को कोल रिंग इसकी फॉर्मेशन में पता चल जाएगा। केटाकोल रिंग हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारे साथ इसका जो कैंसर है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पियोक्रोमोसाइटोमा,
तो ये एक ओवरव्यू हो गई। और आप लोगों को स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि दीज ऑल आर, ये जो T3 T4 होते हैं, दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन। ये हमारे साथ टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनता है, सही है, विद दैट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। फिर हमारे साथ जो अल्डोस्टिरोन है, कोर्टिसोल है, या हमारे साथ एंड्रोजन है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन है, दीज ऑल आर स्टीरॉइड्स हार्मोन। ओके। अब इसमें देखो भाई, आपके पस्टेड में भी एक टेबल दिया हुआ है, सही है। तो उस पे बहुत टाइम लगता है ना, मैं अभी अगर उस टेबल को यहाँ पे ले आऊं, तो वो टेबल दिया हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में, सही, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद उस टेबल का हर ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्या होगा, क्लियर होगा। सही है, आप लोगों को पता चल जाएगा ये हाउ टू स्टडी पस्टर्ड और इसका मतलब क्या है। तो ये पस्टर्ड एक बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सही है। उसके लिए बहुत बैक पे कंसेप्ट होना चाहिए आपके साथ। अब हमारे साथ क्या है कि स्टीरॉयड हार्मोन, इसकी सिंथेसिस की हम बात करते हैं कि हाउ स्टीरॉयड हार्मोन आर फॉर्म्ड। स्टीरॉयड्स, क्योंकि इसमें स्टीरॉयड्स हार्मोन सिंथेसिस, इसमें कुछ एंजाइम है, और उसकी कभी कभार डिफिशियंसी आ जाती है। और वो आपसे एक सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि इन तीन एंजाइम से आपके साथ क्वेश्चन ना हो। पहली बात ये कि ये बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि ये एंडोक्राइन के लिहाज से भी हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। तो स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में याद रख लो कि all steroids hormone are synthesized from cholesterol. All steroids steroids hormones are synthesized from all steroid hormone are synthesized from कोलेस्ट्रॉल। ओके। ये कोलेस्ट्रॉल से हमारे साथ क्या होता है, ये सिंथेसाइज हो जाता है, सही है। फिर हमारे साथ ये स्टीरॉयड्स हार्मोन है ना, तो इनकी जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आर इन द न्यूक्लियस, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, उनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है। और जो जो सिक्स स्टीरॉयड्स है, उसका हार्मोन कहाँ पे होता है, उसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। थायराइड और सिक्स स्टीरॉयड का जो हमारे साथ रिसेप्टर होता है, थायराइड थायराइड का और सिक्स स्टीरॉयड्स का, स्टीरॉयड्स, इनका रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है। और ये हमारे साथ मिनरेलो रेलो कॉर्टिकॉइड और हमारे साथ ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारे साथ दीज हार्मोन्स आर नॉट स्टोर इन द फिजिकल, ये हमारे साथ स्टोर नहीं होते, सही है। और हमारे साथ क्या होता है कि ये जो हार्मोन होता है, ये इनका एक्शन क्या होता है, स्लो बट लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग लास्टिंग। ओके। इसका जो एक्शन होगा, एक्शन स्टार्ट स्लोली बट पर लॉन्ग टाइम। ओके, टाइम क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग। इसके हमारे साथ क्या होते हैं, हमारे साथ एक्शन होता है। एंड दीज हार्मोन
हार्मोन्स आर इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड इन लिवर। ओके, ये हमारे साथ क्या होती है कि हमारे साथ ये लिवर में इनएक्टिवेट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये सारा का सारा हमारे साथ इसका किस्सा है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारे साथ जो स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन में कौन कौन से। एक हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन था, प्रोजेस्टेरोन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे साथ अल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एक हमारे साथ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ओके, इसके साथ अगर हम बात करें द दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, फिर हमारे साथ इस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एक हमारे साथ होता है विटामिन, विटामिन डी। याद रख लो भाई, दिस इज नॉट हार्मोन, ये विटामिन है, बट स्टिल ये सिंथेसाइज होता है किस चीज से? ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। ओके, ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आगे जाते हैं इसकी सिंथेसिस पे। तो याद रखो, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है? इट इज 27 कार्बन मॉलिक्यूल। ये हमारे साथ 27 कार्बन मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा बस इस पे कंसेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों को पता चल कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है और एस्ट्रोजन क्या है। ये आपके साथ क्या होने चाहिए? आपके साथ जस्ट लिटल आप इस अभी जिस तरह मैं बना रहा हूं, सही है, इसको जरा गौर से देख ले। बस इनमें से, इन स्ट्रक्चर में से हमने क्या करना है? हमने कार्बन को इससे डिलीट करना है और हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ स्टीरॉयड हार्मोन। लेकिन कौन कौन से कार्बन को हमने क्या करना है? डिलीट करना है। वही आपको क्या पता होना चाहिए। सही है? देखो, हमारे साथ इसकी क्या है, हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ कितने, इसमें 27 कार्बन है। सही है? दीज आर द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन ने हमारे साथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाई हुई है। सही है? और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अब हमारे साथ क्या है? लाइक दिस, ये हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे से इधर 20 कार्बन। ओके, फिर हमारे साथ क्या? 22। फिर हमारे साथ 23। ओके, फिर हमारे साथ 24, 26 एंड 27। ये एक एंटीना इसके साथ जो रिंग्स होता है, इसके साथ अटैच होते हैं इन कार्बन नंबर 21। यहाँ पे हमारे साथ हम डिस्कस करते हैं, दिस वन इज कार्बन 1, 2, 3। ओके, इसी 4, 5। ओके, हमारे साथ फिर आपके साथ यहाँ 6, 7 नंबर। ओके, 8, 9, 10। ओके, इस सीक्वेंस में फिर हमारे साथ 11। ओके, 12, 13 कार्बन, दिस वन इज 14। एंड हमारे साथ 15, दिस वन इज 16 नंबर कार्बन एंड दिस इज 17। ओके, फिर हमारे साथ यहाँ पे ये जो 13 नंबर है,
इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है कार्बन 18 ने, और यहाँ पे कार्बन 10 के साथ बॉन्ड कार्बन 19। और इस 3 नंबर कार्बन पे हमारे साथ क्या, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ये आपके साथ किसका, ये आपके साथ कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ओके, ये आपके साथ बन गया, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे साथ जो स्टीरॉयड्स हार्मोन है, जो हमारे साथ स्टीरॉयड्स हार्मोन है, इसमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 21 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 21 कार्बन। अब हमारे साथ क्या होगा? 21 कार्बन। देखो, पहले हमने क्या बनाना है? फर्स्ट वन, वी हैव टू फॉर्म व्हाट? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन के बाद फिर हम सारे कार्बन बनाएंगे। अब अगर हम ऐसा करें ना, दिस प्रोजेस्टेरोन इज 21 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इससे हम क्या करेंगे? इससे, इस कोलेस्ट्रॉल से हमने क्या करना है? सिंपल सिंपल, ये जो पहले वाले 6 कार्बन है सही है, इस, ये हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इसको हमने रिमूव करना है फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल रिंग। ये हम कोलेस्ट्रॉल रिंग से रिमूव कर देंगे और हमारे साथ 21 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा। दैट इज 21 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, हमारे साथ क्या होगा कि फर्स्ट, ये हम जिस एंजाइम के थ्रू इससे रिमूव करते हैं, जिस एंजाइम के थ्रू हम इससे रिमूव करेंगे, उसका नाम हमारे साथ क्या है? द नेम इज डेस्मोलेस। इसको हम कोलेस्ट्रॉल से, द नेम इज, देखो, जब हमारे साथ हार्मोन की सिंथेसिस होती है, हमारे साथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हमेशा सिग्नल आती है। हाइपोथैलेमस से हमारे साथ क्या आती है? सिग्नल आ जाती है। सही है। तो क्या होगा कि हमारे साथ पहले कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से जब हम क्या करें, इससे पहले जो हमारे साथ कार्बन है 6, ये रिमूव कर दें इसको 21 कार्बन में, तो देट इज, हमारे साथ क्या होगा? जो मॉलिक्यूल बन जाएगा, देट इज प्रेगनीनोलोन। प्रेगनीनोलोन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो प्रेगनीनोलोन मॉलिक्यूल है, इस पे हमारे साथ क्या होगा? द एंजाइम एक्टिंग इज डिस्मोलेस। मीन कि कोलेस्ट्रॉल से ये प्रेगनीलोन कौन बनाता है? दैट इज डिस्मोलेस एंजाइम। भाई याद रखो, दैट हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? इससे CRH, ओके, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर हमारे साथ क्या आएगा? हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी से ये हमारे साथ क्या? ACTH रिलीज करेगा। एंड ACTH हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दिस डेस्मोलेस। ओके, फिर हमारे साथ आप लोग याद रखना कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हमारे साथ मॉलिक्यूल होता है, दैट इज व्हाट? कीटोकोनाजोल ड्रग। ओके, आपका जो कीटोकोनाजोल ड्रग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कि वो इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। क्या? कीटोकोनाजोल, दिस इज द ड्रग। ओके, इट इज वन ऑफ द एंटी फंगल ड्रग। वो भी हमारे साथ जो जो फंगस का सेल वॉल होता है ना, वो हमारे साथ क्या होता है? दैट इज
हमारे साथ वो क्या होता है, जो फंगल सेल वॉल वो भी हमारे साथ लिपिड से बना हुआ होता है। तो वन ऑफ द ड्रग दैट इज कीटोकोनाजोल, ये क्या करता है, डिस्मोलेस को और इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए कौन आएगा, दैट इज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हमारे साथ सीआरएच से फिर एसीटीएच, और फिर अब क्या होता है कि ये जो थर्ड नंबर कार्बन पे है ना, थर्ड नंबर कार्बन पे, इससे हम ये हाइड्रोजन, इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सही है। जब हम देखो, हमने जो इससे 6 कार्बन रिमूव कर दिए ना, 6 कार्बन अगर हम इस इससे रिमूव कर दे, सही है, तो 21 कार्बन मालिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज 27 carbon molecule, this is 21 carbon molecule, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, इधर इसके थर्ड नंबर जो कार्बन होगा, थर्ड नंबर कार्बन पे हमारे साथ ओ एच ग्रुप अटैच है, ओ एच ग्रुप अटैच है। बट अगर हम ये हाइड्रोजन इससे रिमूव कर दे, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाए, देन द मॉलिक्यूल इज progesterone, then the molecule is progesterone। तो इसी तरह हमारे साथ क्या बन जाता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ बन जाएगा। इससे हम, और ये जो एंजाइम इस OH को रिमूव, जो हमारे साथ हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर रहे हैं, दैट एंजाइम इज नोन एज 3 बीटा हाइड्रोक्सी 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 स्टीरॉयड स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज जो भी हमारे साथ हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उसको हम डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे साथ रिमूव हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर कि कोलेस्ट्रॉल, देन प्रेग्नेनोन, देन प्रोजेस्टेरोन, फिर हमारे साथ क्या बन जाता है, प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके, क्या होता है, वहां पे हमारे साथ हाइड्रो ऑक्सील जो है, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जिस सेल में ये हमारे साथ बन जाती है। ठीक है। फिर हमारे साथ क्या होगा, ये आपके साथ बन गया प्रोजेस्टेरोन। अब जो प्रोजेस्टेरोन, द नेक्स्ट स्टीरॉयड हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेश्चन है, द नेक्स्ट वन इज एल्डोस्टेरोन। बहुत एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे साथ। सही है, बहुत ज्यादा। एपिनेफ्रिन शायद पता कि ज्यादा याद है, अगर नॉर्मल कंडीशन के एपिनेफ्रिन मत, यार इस तरह होता है। स्टूडेंट का क्वेश्चन मैंने देख लिया, थोड़ा बैक जा रहा हूँ, कि जो हमारे साथ एड्रीनल मेड्यूला होता है ना, ये 90% एफिनेफ्रिन रिलीज करता है, 10% ये हमारे साथ क्या करता है, नार एपिनेफ्रिन। बट इन नॉर्मल कंडीशन, अगर हमारे साथ क्या प्योक्रोमोसाइटोमा हो, तो फिर ये हमारे साथ क्या करता है, नार एपिनेफ्रिन ज्यादा होता है। ठीक है। शायद नार एपिनेफ्रिन इन द फ्यू क्रोमोसाइटोमा, नॉर्मली दैट इज एपिनेफ्रिन। ओके। फिर हमारे साथ एल्डोस्टेरोन, ये क्या है, एल्डोस्टेरोन इज अगेन, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ था, से कि दिस इज एल्डोस्टेरोन इज हमारे साथ अगेन 21 कार्बन मॉलिक्यूल एल्डोस्टेरोन। इसमें क्या होती है, सिंपल हमारे साथ जोना ग्लोमेरुलोजा में जो प्रोजेस्टेरोन है, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ओके, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, सिंपल इस प्रोजेस्टेरोन का क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 21, ओके, कार्बन नंबर 11 एंड कार्बन नंबर
18, इस पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये कार्बन नंबर 11 पे हमारे साथ 21 नंबर कार्बन पे जो एंजाइम इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करती है, इसको 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज बोलते हैं। हाइड्रो ऑक्सीलेज, याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरोन से हमारे साथ क्या बनेगा, एल्डोस्टेरोन। कैसे, सिंपल, कार्बन 21, कार्बन 11, कार्बन 18, इस पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन। कार्बन नंबर 21 पे हाइड्रोक्सिलेशन कौन करेगा, दैट इज 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। कार्बन नंबर 11 पे कौन करेगा, दैट इज 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ओके, 11 पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज करता है। एंड 18 नंबर कार्बन पे कौन करता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन सिंथेस, दैट इज एल्डोस्टेरोन स्टीरोन सिंथेस, सिंथेस। और यही वो एंजाइम है जिसको कौन रेगुलेट करता है, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। इसको बोलते हैं कि भाई शाबाश, जब भी हाइपो वॉल्यूम में होता है तो एल्डोस्टेरोन सिंथेस को बोलते हैं कि आप सिंथेसिस स्टार्ट करो। अच्छा, ये हमारे साथ क्या होगा, कि हमारे साथ इसमें क्या आएगा, सिंपल सी बात है कि हमारे साथ पहले क्या हो जाएगा, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से हमारे साथ भाई जो मॉलिक्यूल बनता है कोलेस्ट्रॉल से, दैट इज प्रेग प्रेगनिनोलोन हो गए। प्रेगनिनोलोन से फिर हमारे साथ क्या बनता है, प्रेगनिनोलोन से दैट इज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अब हम सिंपल सिंपल इसको प्रोजेस्टेरोन को हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं, 11, दैट इज 11 डी ऑक्सी, डी ऑक्सी कॉर्टिको, कॉर्टिको कॉर्टिको स्टीरोन। ओके, फिर हमारे साथ कॉर्टिकोस्टीरोन, corticosterone, and at the end that will convert into what, aldosterone, aldosterone। हमने क्या किया, हमने पहले कोलेस्ट्रॉल से, किसके थ्रू, कोलेस्ट्रॉल से हमने रिमूव किया डिस्मोलेज एंजाइम के थ्रू, डिस्मोलेज एंजाइम के थ्रू हमने क्या रिमूव किया, उससे रिमूव कर दिया 6 कार्बन, तो प्रिग्निलोन में चेंज कर दिया। प्रिग्निलोन में से हमने क्या किया, हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव किया, किसके थ्रू, हाइड्रोजन जो आयन है, दैट इज थ्रू 3 बीटा, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड, हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू। ओके, इधर 6 कार्बन रिमूव हुए, यहाँ पे 6 कार्बन क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ पे हमारे साथ क्या, हाइड्रोजन आयन माइनस हो गया, सही है। अब प्रोजेस्टेरॉन में हमारे साथ क्या, इसमें हमारे साथ क्या हो गया, कि हमारे साथ 21 कार्बन पे OH ग्रुप, दैट इज थ्रू 21 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सीलेज। ओके, फिर हमारे साथ क्या किया, इधर OH ग्रुप अटैच हो गया।
फिर हमारे साथ हमने क्या किया, फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज आ गया। उसने क्या किया, हाइड्रोक्सिलेज, उसने 11 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप को अटैच किया। और फिर हमारे साथ एल्डोस्टीरोन एल्डोस्टीरोन सिंथेज साहब आ गया। एल्डोस्टीरोन सिंथेज ये आ गया। और इसने क्या किया, इसने हमारे साथ OH ग्रुप 18 कार्बन पे ऐड किया। सही है। इधर इसने कौन से कार्बन पे, 21 कार्बन पे, इसने हमारे साथ 11 कार्बन पे, और इसने 18 कार्बन पे। और ये आपके साथ बन गया क्या, अल्डोस्टीरोन। ये जो चीज है, ये आपके साथ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन ये है ना कि हमारे साथ इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारे साथ जो हाइपरटेंशन और इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, से क्लिनिकल फीचर लाइक 11D हाइड्रोकोर्टिसोन, इट हैव मेनरेलोकार्टिक एडिक्शन। सही है। फिर इसी तरह हमारे साथ अगर इसकी डिफिशियंसी आती है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे साथ हाइपरटेंशन होगी। सही है। इस तरह अल्डोस्टेरोन, तो इन सब एंजाइम की हमने क्या करना है कि अगर ये आपको नहीं क्लियर ना, ये, तो आपको इसकी क्लिनिकल फीचर पर समझ नहीं आएगी। सही है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्केच है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि ये आप लोग क्या कर लो, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। सेम, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोजेस्टेरोन से क्या बनाना है, प्रोजेस्टेरोन से हम बना रहे हैं किसको, ग्लूकोकॉर्टिकोइड को। सेम प्रोजेस्टेरोन से हम अगर बनाएंगे ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, आज मैं इसकी क्लिनिकल फीचर आप लोगों को नहीं बता, जस्ट इसको आज आप इसको समझ लो ना, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड में किसी का दादाजी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ना PMDC ना यूएसएमली, कोई भी। सही है। सिंपल, हमने क्या करना है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड बनाना है। किस चीज से, सेम, यहाँ तो यहाँ तक तो सारा किस्सा सेम है। सही है। बट इसमें अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड आपने कैसे, सिंपल प्रोजेस्टेरोन ले लो, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन के साथ वहां पे क्या किया था, इधर पे हमने 11, सॉरी, 21, 11 और 18 कार्बन पे, 18 नंबर कार्बन पे क्या किया था, OH ग्रुप अटैच किया था। इधर पे ऐसा नहीं करो, इधर पे आप क्या करो कि आप 17 कार्बन पे, 17 कार्बन, इसके साथ आप 21 कार्बन, और इसके साथ 11 कार्बन, इस पे क्या करो, OH ग्रुप ऐड करो। सही है। इसके साथ क्या करना है, OH ग्रुप अटैच करना है, बस इतना करना है। और यूर ग्लूकोकॉर्टिकोइड इज विल बी सिंथेसाइज्ड। सेम ये करना है और आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड की सिंथेसिस कुछ इस तरह है कि आपके साथ क्या आ गया, कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से आपने बना लिया किस चीज को, प्रिग्नी nolon को, प्रिग्निलोन को, प्रिग्निलोन को से आपने बना दिया किस चीज को, प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन के साथ आपने ऐड किया, अभी यहाँ पे वहां पे 21 कार्बन पे पहले, इधर आप बोलते हो कि नहीं, मैंने क्या करना है, मैंने पहले 17 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच करना है, तो प्रोजेस्टेरोन चेंज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन के सिंपल ये 17 हाइड्रो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा। ओके, ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा। फिर आप, अब आप 21 पे
आप क्या करोगे, आप OH ग्रुप अटैच कर दोगे, दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 11 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल, डीऑक्सी कॉर्टिसोल बन जाएगा, एंड फ्रॉम हियर it will convert to cortisol and then cortisone. ओके, फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ यहाँ पे थोड़े से इस एंजाइम को आप देख लो, ये और ये तो आपको क्लियर है, डिस्मोलेस एंजाइम। और हमारे साथ क्या होगा, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डी हाइड्रोजिनेज। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन पे जो 7 नंबर दैट इज 11 से 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेस हाइड्रोक्सीलेस। ओके, हो जाएगा। फिर हमारे साथ क्या होगा, 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेस सिलेस। ओके, एंड अगेन that here that will because of 11 beta hydroxylase, these are the enzyme। और आपके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टेरोन, ये 3 हार्मोन आपके सामने आपके साथ क्या हो गए, प्रिपेयर। कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्निनोन, प्रेग्निनोन से फिर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से आपके साथ क्या बनेगा, आपके साथ देखो, आपके साथ क्या है, आपके साथ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से आपके साथ प्रेग्निनोलोन, प्रेग्निनोन से आपके साथ बन गया प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अब आपने प्रोजेस्टेरोन को लेके उसके क्या किया है, प्रोजेस्टेरोन को आपने उठा लिया और आपने उसके कार्बन नंबर 21, कार्बन 21, ओके, फिर कार्बन नंबर 11 एंड कार्बन नंबर 18, इसके साथ क्या किया है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच किया है। तो ये बन गया आपके साथ एल्डोस्टीरोन। ओके, और आपने सेम प्रोजेस्टेरोन को उठाया है और प्रोजेस्टेरोन पे आपने कार्बन नंबर 17, ओके, कार्बन पे कार्बन नंबर 21 और कार्बन नंबर 11, इस पे क्या किया है, इस पे OH ग्रुप अटैच किए। समझ में आ रही है बात, OH ग्रुप, सो तो नहीं गए। तो ये आपके साथ बन जाएगा क्या, कोर्टिसोल। ओके, ये आपके साथ क्या, ये शॉर्टकट खुलासा है इन 3 हार्मोन्स का। यहाँ पे डिस्मोलेज एंजाइम था, यहाँ पे आपके साथ कौन सा, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड, ओके, हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डी हाइड्रोजिनेस जी नेस, ये थे, सही है। फिर प्रोजेस्टेरोन पे अगर हमारे साथ कौन आता था, हमारे साथ 3 एंजाइम, दैट इज 21 बीटा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्सीलेज, ओके, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज
hydroxylase in aldosterone synthesis, aldosterone synthesis। ओके, ये फिर हमारे साथ अगर इस पे एक्ट कर जाए, कौन से, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज सिलेस, हमारे साथ 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ओके, और हमारे साथ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज सी लेस। ये भाई, ये जो बन गया ना, ये आपके सारे स्टीरॉयड का क्या खुलासा, कि तीन स्टीरॉयड हार्मोन का, वन अल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरोन। सही है। इसमें भी आप लोगों को इसकी सिंथेसिस में और इसमें कोई मसला आता है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ना यह कोई एकेडमी इससे इजी करके आपको बताएगा, या आपको कोई और। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है द फॉर्मेशन दैट इज टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, से कि हाउ टेस्टोस्टेरोन इज फॉर्म्ड। ओके, एंड देन एस्ट्रोजन, एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। ओके, कल से फिर इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे साथ फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्लियर। इन तीनों में से कोई भाई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? دا ټوټل سر په سیم طریقه باندې کنه سر سینتھسس په سیم طریقه کیږي. सेम धक्का, सेम प्रोसेस है, सेम चीज है, सही है, बिल्कुल सेम चीज। ओके, आई थिंक सो। صحیح صحیح. ओके, क्लियर। जी. ओके ओके। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या है, हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सही है। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन पे हम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन में इसमें कार्बन नंबर 17 पे हमारे साथ क्या, एंड कार्बन नंबर 20 एंड 21 पे हमारे साथ जो कार्बन है वो हमारे साथ रिमूव हो जाएगा। ओके, जो 17 पे हाइड्रोक्सिलेशन और कार्बन 20 और 21 ये क्या हो जाएंगे, ये रिमूव, सो देट इज 19 कार्बन मालिक्यूल। ये हमारे साथ क्या है, 19 कार्बन मालिक्यूल। सही है। जो एल्डोस्टेरोन था, ग्लूकोकोर्टिकोइड था, एंड हमारे साथ जो प्रोजेस्टेरोन थे, दीज थ्री आर व्हाट, ये तीन हमारे साथ क्या थे, हमारे साथ 21 कार्बन मालिक्यूल थे। सही है। अब ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ 19 कार्बन, इसमें हम क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को, इसको हम कार्बन नंबर 21 और कार्बन नंबर 20, इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, रिमूव। और कार्बन नंबर 17 पे हम क्या कर लेंगे, इस पे हाइड्रो ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन, और आपका हाइड्रो ऑक्सीलेशन होके आपका तैयार हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ये तैयार हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। एक, आप देख लो कि हमारे साथ क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से सिंपल आप लोग को पता है क्या, कि प्रेगनीनोलोन। ओके, प्रेगनीनोलोन से हमारे साथ बन जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ओके, प्रोजेस्टेरोन, फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन 17 कार्बन पे हम क्या कर लेंगे, हम
इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, दैट इज 17 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब हम अगर एक कार्बन 21 कार्बन रिमूव जब करें, दैट इज एंड्रोस्टेनिडायोन एंड देन टेस्टोस्टेरोन। ओके, एक तो यहाँ ऐसे बन जाता है, सही है। फिर हमारे साथ क्या है, दूसरा हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल। वेट, इसको और से बनाते हैं। सेकंड हमारे साथ क्या हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल 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 से फिर हमारे साथ प्रेग्निनोलोन। ओके, प्रेग्निनोलोन से डायरेक्ट हमारे साथ हम क्या करते हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज नहीं करते, क्योंकि वो आप उस टेबल को पस्टर्ड में देखो ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ है, सही है। तो प्रेग्निनोन से डायरेक्ट उसने क्या बनाया हुआ होता है, उसमें डायरेक्ट हमारे साथ क्या बन जाता है, डायरेक्ट जब इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, देन दैट इज 17 दैट इज 17 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन। ओके, डायरेक्ट बन जाएगा, मीन से ये प्रोजेस्टेरोन। अब हमारे साथ इससे फिर क्या बन जाता है कि अब हम इससे क्या, पहले ओएच ग्रुप अटैच किया, अब हम इससे क्या कर रहे हैं, अब इससे हम रिमूव कर देंगे किस चीज को, ओएच ग्रुप। तो ये हमारे साथ क्या, पहले हम इसको डाई जो डी हाइड्रोक्सी इपी एंड्रो, एक कार्बन इपी एंड्रो, इससे कार्बन रिमूव किया, एंड्रोस्टीरोन। और फिर हमने क्या किया है, फिर हम इससे रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन एटम, सही है। एक कार्बन रिमूव कर देंगे, देन हम एंड्रो एंड्रोस्टेनिडायोन, ओके, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंजाइम आप लोगों को पता है, सही है। बट यहाँ पे डिस्मुलेज, यहाँ पे हमारे साथ 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेज, सही है। फिर 17 हाइड्रोक्सिलेज। फिर हम क्या करते हैं, रिमूव कार्बन, रिमूव एंड का हमारे साथ क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। 2 कार्बन रिमूव किया, टेस्टोस्टेरोन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप बन गया। एक यहाँ इस तरह एक बुक में कोलेस्ट्रॉल प्रेग्निनोन के साथ 17 नंबर पे ओएच ग्रुप अटैच किया है। फिर हम क्या करते हैं, कार्बन रिमूव किया हुआ है, सही है, दोनों का, दैट इज जब कार्बन रिमूव करेंगे डीऑक्सी इपी एंड्रोस्टिरोन, सही है। फिर हमारे साथ एंड्रोस्टिरोन दोबारा कार्बन एंड दिस टेस्टोस्टेरोन। लेकिन यहाँ जब दूसरा कार्बन रिमूव करेंगे तो साथ में थर्ड नंबर कार्बन से वो हाइड्रोजन एटम भी रिमूव करेंगे। इधर हाइड्रोजन एटम क्या, इस स्टेप में रिमूव, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसमें हमारे साथ क्या होता है, रिमूव होता है। और ये दोनों, इन दोनों पे अगर हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ एक्ट करे क्या, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है, इससे थ्रू वन ऑफ द एंजाइम दैट इज नोन एज अल्फा 5 5 अल्फा रिडक्टेस। ओके, 5 अल्फा रिडक्टेस। ओके, इसके थ्रू ये हमारे साथ क्या होता है, ये
हाँ, रिमूव होता है। अब हमारे साथ जो डायहाइड्रो जो है इपीएंड्रोस्टिरोन, सही है, हमने पढ़ा था डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टिरोन एंड एंड्रोस्टिरोन। ओके, एंड्रोस्टिरोन, एक ये एंडो, और एक हमने क्या पढ़ा था, डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टिरोन। ये दोनों हमारे साथ वीक एंड्रोजेनिक हार्मोन है इन फीमेल। और ये हमारे साथ, ये भी प्यूबिक हेयर, जो एक हमने क्या पढ़ा था, डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टिरोन, एंड्रोस्टिरोन। अब हमने जो पढ़ लिया, सॉरी, एपीएंड्रोस्टिरोन, डाइहाइड्रो एपीएंड्रोस्टिरोन अभी हमने पढ़ लिया। और एक ये जो एंड्रोस्टिरोन है, एंड्रोस्टिरोन, ये दोनों हमारे साथ फीमेल में एज अ लेबिडोजेनिक जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, उसकी ग्रोथ करते हैं। सही है। तो लेबिडोजेनिक, लेबिडोजेनिक मीन सेक्सुअल डिजायर, एंड प्यूबिक, एंड एक्सिलरी, एक्सिलरी हेयर को, ये हमारे साथ हेयर, ये कौन, ये इसका फंक्शन है इन द फीमेल, ये दो हार्मोन। ठीक है, ये आपके साथ क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ, ये तो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन हो गई, सही है। फिर हमारे साथ ये किस में, ये टेस्टिस में हमारे साथ क्या होगी, इसकी फॉर्मेशन होगी। अब हमारे साथ हम क्या करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन। तो देखो, एस्ट्रोजन हमारे साथ क्या है, एस्ट्रोजन हमारे साथ 18 कार्बन, 18 कार्बन हार्मोन है। दिस इज 18 कार्बन। ये मैंने आप लोगों को क्या किया था, ये आप लोगों को समझाया था। बस इसमें हम क्या करेंगे, अ, एक हार्मोन रिमूव करेंगे, और इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, प्लेसेंटा प्लस, ये हमारे साथ प्लेसेंटा एंड कार्पस, कार्पस कैलोजम इसकी क्या करती हैं, कार्पस कैलोजम या कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ओके, और हमारे साथ इसमें ओवरीज में इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन। ओके, कार्पस ल्यूटियम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जब हमारे साथ ओवम की क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन, पोलिकल से, जब टर्शरी पोलिकल से हमारे साथ क्या हो जाए, ओवम ओव्यूलेट हो जाए, फिर उसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा एंड ओवरी, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। एक बस हम क्या करते हैं, इससे हम एक ही कार्बन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एक ही कार्बन को रिमूव करते हैं। देखो, अगर और इसकी का, अगर ऐसा हो कि हम टेस्टोस्टेरोन से, टीरोन से इससे एक कार्बन को रिमूव करें, सही है, तो ये हमारे साथ क्या होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हमारे साथ होते हैं। सही सही है। इसके फिर तीन मजीद टाइप हैं। एक हमारे साथ डायोल, एक हमारे साथ ट्रायोल एंड ईस्ट्रोन। ओके, तीन टाइप्स हैं, सही है। बट सिंपल, ये हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन दैट इज एरोमाटेज। ओके, एरोमाटेज एंजाइम इस पे, या एंड्रो एंड्रो एंड्रोस्टिरोन
डायोन पे, इस पे हमारे साथ क्या एरोमाटेज एक्ट करे, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ईस्ट्रोजन। ओके, तो ये आपके साथ सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, पांच, प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, उसकी फॉर्मेशन आपके सामने क्लियर। ओके, फिर हमारे साथ जो होती है, ये हमारे साथ क्या, जो एक दो बातें हैं। वन इज जो मिनरेलो कार्टिकोइड होती है ना, मिनरेलो कॉर्टिकोइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड। एक होता है मिनरेलो कॉर्टिकोइड, कॉर्टिकोइड्स। एक हमारे साथ होते हैं ग्लूकोकॉर्टी कॉर्टिकोइड्स। ओके, इसका जो सिंथेटिक फार्मूला है, जो सिंथेटिकली मिलती है मिनरेलो कार्टिकोइड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूडो, फ्लूडो, फ्लूड्रो कॉर्टिसोन, जो आपको मिलेगी फार्मेसी में, एंड इसका दैट इज डेक्सा मेथासोन। ओके, दीज आर, और इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं कि दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ओके, तो ये आपके साथ क्या है, दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ओके, अगर कोई आपसे पूछे तो। ओके।